आज हम भारत के आधुनिक इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसे शायद ही कोई भुला सकता है। एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए तथ्यों के साथ पुलवामा हमले की पूरी कहानी को समझते हैं। 14 फरवरी 2019 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी का दिन है जिसकी गूंज आज भी हम सब के दिलों में है। तो चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं, देखते हैं कि उस मनहूस दोपहर को आखिर हुआ क्या था। तो तारीख थी 14 फरवरी 2019। जगह थी जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला, अवंतीपोरा के पास का इलाका, और घड़ी में बज रहे थे दोपहर के लगभग 3:15। उस दिन हो ये रहा था कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवानों का एक बहुत बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था। ये एक रूटीन मूवमेंट थी। लेकिन ये कोई छोटा मोटा काफिला नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरी 78 बसें थीं जो एक लंबी कतार में चल रही थीं। और उन बसों में सवार थे 2500 से भी ज्यादा जवान। सब के सब अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस संख्या से ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मूवमेंट था। और फिर जब ये काफिला पुलवामा के पास हाईवे पर था, तभी एक आत्मघाती हमलावर आरडीएक्स जैसे खतरनाक विस्फोटक से भरी अपनी गाड़ी लेकर सीधे काफिले की एक बस से टकरा गया। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ एक पल में भारत ने अपने 40 बहादुर जवानों को हमेशा के लिए खो दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 40 परिवारों के लिए कभी न भरने वाला एक जख्म है। इस कायरतापूर्ण हमले के बाद पूरा देश सन्न रह गया, और जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसके पीछे कौन है। खैर, जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। और जो हमलावर था उसकी पहचान आदिल अहमद डार के तौर पर हुई। चौंकाने वाली बात ये थी कि वो पुलवामा का ही रहने वाला था। हमने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया उसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया। इस हमले ने देश के सब्र का बांध तोड़ दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि जवाब दिया जाएगा या नहीं, सवाल था कि कब और कैसे दिया जाएगा। आपको याद होगा, देश के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और दुख था। हर कोई एक आवाज में कह रहा था कि इस हमले का एक सख्त और मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। और भारत ने जवाब दिया, बहुत तेजी से। हमले के ठीक 12 दिन बाद 14 फरवरी को देश ने अपने जवानों को खोया था, और 26 फरवरी को भारत ने एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाया। 26 फरवरी की सुबह भारतीय वायुसेना ने सीमा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला कर दिया। ये एक साफ संदेश था कि आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की भी नजरें थीं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, लगभग सभी बड़े देशों ने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की। यूएन ने भी इसे एक घिनौना आतंकी हमला बताया, जिसके बाद पाकिस्तान पर अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करने का दबाव और बढ़ गया। हमले और जवाबी कार्रवाई के बाद जो चीज़ हमेशा हमारे साथ रह जाती है वो है उन शहीदों की याद और उनका सर्वोच्च बलिदान। पूरा देश, वाकई पूरा देश उन 40 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ खड़ा हो गया। लोगों ने दिल खोलकर उनके परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। और आज भी 14 फरवरी का दिन उन वीरों के बलिदान को याद करने का दिन है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम इन शहीदों की विरासत को जिंदा कैसे रखते हैं? क्या सिर्फ साल में एक दिन याद करके, या फिर उनके बलिदान के पीछे के जज्बे को समझकर और देश के प्रति अपने फर्ज को निभाकर? ये एक ऐसी सोच है जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए।